इसके 2 स्टेप तो हम आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं और रेल की पटरी को बिछाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाते हैं। इसे सख्त किया जाता है, बहुत ज्यादा सख्त किया जाता है। लाइन बिछाई जाती है जी जी, जमीन तो कितनी ऊंची होती है। फिर बाज जगह पे छोटी क्रश हुई बजरी जो है वो भी मिक्स कर ली जाती है, क्योंकि उस सब ग्रेड ने ही जो है सारा वजन नीचे जमीन की तरफ लेकर जाना है। रेत और जो होती है चिकनी मिट्टी, इसको मिक्स किया जाता है। इन्हें रेलवे की टर्म में बेलसिट कहते हैं। इसमें से हवा भी क्रॉस कर सके, इसमें से पानी भी नीचे जा सके। ये मोस्टली 30 सेंटीमीटर होती है। पत्थर जो होता है ये आवाज को भी कवर करता है और झटके को भी कवर करता है। फास्टनिंग जो होती है ये बहुत अहमियत वाली होती है। दोस्तों, हम में से अक्सर जो है वो रेल की पटरी डेली देखते हैं और फिर ट्रेन पर सफ़र करते हैं, तो जब सफ़र करते हैं उस वक्त भी रेल की पटरी को देखते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि ये रेल की पटरी जब बिछाई जाती है तो इसके लिए क्या क्या इक़दाम किए जाते हैं। तो आज इस हकीकत को जानने के लिए हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। इसके 2 स्टेप तो हम आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं और आज जो इसके 3 बाकी स्टेप हैं वो हम आपको बताएंगे कि ये रेल की पटरी को बिछाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाए, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। अच्छा सर जी, अज तुसी ना इस व्लॉग दे विच मेरे सवालों के जवाब देने ने। ते पहले दसो ये कि यह जी आम जी जगह होंदी है जिदे ते लाइन बिछाई जाती है। शाह साहब, ये आम जगह नहीं होती। जिस जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाया जाना होता है उस जगह का पहले बाकायदा मुआयना किया जाता है। ना ज़्यादा चिकनी जगह हो और ना ज़्यादा रेतली जगह हो, पहले ये चीज़ देखी जाती है। उसके बाद वहाँ से जो जड़ी बूटियाँ हैं वो साफ़ की जाती हैं और अगर ज़मीन हमवार नहीं है तो उसे हमवार किया जाता है, यानी उस पर टेले वगैरह हैं और ऊँची जगह है तो वहाँ से मिट्टी निकाली जाती है और अगर वहाँ पर मिट्टी डालने की ज़रूरत है तो मिट्टी डाली जाती है। और फिर जब ये काम की कर चुके होते हैं तो उसके बाद इस पर रूलर फेरा जाता है, दूसरी मशीनरी इस पर फेरी जाती है। इसे सख्त किया जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त किया जाता है। जब ये सख्त तरीन हो जाती है तो उसके बाद अगले स्टेप उठाए जाते हैं, क्योंकि अगर ज़मीन सख्त नहीं होगी तो फिर तो रेल इतनी जो है ना, ये रेल जो बिछाई जाएगी ये वज़न ट्रेन का बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और रेल ज़मीन में धंस जाएगी। तो उसके लिए पहले ये किया जाता है कि इस ज़मीन को हमवार किया जाता है, इसको चेक किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है और उसके बाद जो है ना वो इस पर रेल बिछाने के लिए दूसरा जो मराइल होते हैं वो किए जाते हैं। ये जी लाइन बिछाई जाती है जी जी, जमीन तो कितनी ऊंची होती है। हाँ जी, जहाँ तक इसकी ऊंचाई की बात है ना तो ये मोस्टली जो है 2 फुट से लेकर 4 फुट ऊंची रखी जाती है। जो पहाड़ी इलाके वगैरह होते हैं जहाँ पर सतह पहले ज़्यादा मजबूत होती है वहाँ पर ये 2 फुट रखी जाती है, आम तौर पर 4 फुट तक जाती है। और कभी कभार कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश का ख़तरा होता है या सैलाब का ख़तरा होता है, जैसे सिंध में और जनूबी पंजाब में, वहाँ पर इसकी जो ये सतह होती है ना ये रखी जाती है 6 फुट, यानी 6 फुट। तो फिर आप यूं कह लें कि 2 से 6 फुट, मोस्टली 2 से 4 होता है। लेकिन जहां पर ज़्यादा बारिश वगैरह का ख़तरा होता है, सैलाब वगैरह का ख़तरा होता है, वहां पर जो इसकी ऊंचाई है वो 6 फुट रखी जाती है सतह ज़मीन से। ये बात ज़हन में रहे कि सतह ज़मीन से, जहां पर ज़मीन वगैरह को मिट्टी वगैरह को कंपैक्ट करके जो तय बनाई जाती है उससे ऊपर ये 2 से 4 फुट तक रखी जाती है। अच्छा, ये तो दस देता है कि ऊंची रखी जाती है, लेकिन ये ऊंची क्यों रखी जाती है? जी मोहतरम, जो आप ये सवाल कर रहे हैं ना कि ये जो सब ग्रेड बनाई जाती है या ये सतह ज़मीन से ऊंची रखी जाती है 2 से 6 फुट, तो ये क्यों ऊंची रखी जाती है? ये इसलिए ऊंची रखी जाती है कि अगर ट्रैक ऊंचा होगा और उसकी दोनों जो साइडें हैं वो ढलवान बनाई जाती हैं।
वो ढलवान होती हैं, तो वो इसलिए रखी जाती हैं कि वो उस ढलवान से पानी जो है वो नीचे उतर जाए, ट्रैक के अंदर पानी ना खड़ा हो। और अगर इसे ज़मीन के बराबर ही रखा जाएगा तो पानी खड़ा होगा, उससे फिर क्या होगा, उससे ये होगा कि जो इसकी मट्टी वगैरह है वो कीचड़ बन जाएगा, मजबूती नहीं रहेगी, ट्रेन चलने के काबिल नहीं रहेगी, और फिर ये ट्रैक जो है सही काम नहीं कर सकेगा। तो इसकी मजबूती के लिए और पानी को नीचे गिराने के लिए, ताकि पानी जो है वो ट्रैक में खड़ा ना हो, यानी ऊपर ना खड़ा हो, इसलिए ये ऊंची रखी जाती है। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰੇਤਲੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੇਤਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿਕਨੀ ਤੇ क्यों नहीं ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ? जब सब ग्रेड तैयार किया जाता है तो फिर उस वक्त अगर जगह कहीं से ऊंची हो, टेला हो, या कहीं पर कोई गड़ा वगैरह हो, तो उसमें मिट्टी डाली जाती है और टेले से मिट्टी हटाई जाती है और फिर इसे कंपैक्ट किया जाता है। इस पर हैवी मशीनरी से इसे रूल किया जाता है, रूलर फेरा जाता है, तो अच्छी तरह यानी इसे तैयार कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद इस पर मट्टी और डाली जाती है, यानी जो इसको ऊंचा करना होता है, वो मट्टी जो होती है वो खालस चिकनी मिट्टी नहीं होती, यानी जिसे चिकनी मिट्टी कहते हैं वो नहीं होती, और सिर्फ रेत भी नहीं होती, बल्कि चिकनी मिट्टी और रेत को मिलाकर वहाँ पर मिक्स करके डाला जाता है। और फिर बाज़ जगह पे छोटी क्रश हुई बजरी जो है वो भी मिक्स कर ली जाती है, ताकि इसकी सतह बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, यानी सतह पर सब ग्रेड पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि उस सब ग्रेड ने ही जो है सारा वजन नीचे ज़मीन की तरफ लेकर जाना है। यानी इस बात को आप ऐसे समझ लें कि जैसे आप मकान बनाते हैं तो आप उसकी बुनियाद बनाते हैं, उदेरे वगैरह बनाते हो या नहीं बनाते, इसी तरह ये इसकी एक बुनियाद बनाई जाती है, इसी के सहारे ये सारी ट्रैक ने काम करना है। जहाँ तक ये बात है, आप जो ये कह रहे हैं कि ये जनाब पूरी अपना रेतली ज़मीन क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती, सिर्फ रेत इस्तेमाल क्यों नहीं की जाती, या सिर्फ चिकनी मिट्टी क्यों इस्तेमाल नहीं की जाती, इन दोनों को मिलाकर क्यों किया जाता है? तो जनाब जो चिकनी मिट्टी होती है ना, आप जानते हैं कि बारिश वगैरह हो जाए तो वो अपने अंदर पानी को इस हद तक समा लेती है कि जिस तरह पंजाबी चाहते हैं ना, चिकड़ जिहा बन जाता है, और फिर जब वो खुश्क होती है तो उसमें दरारें भी पड़ जाती हैं, यानी और बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता है जैसे श्रिंक हो जाती है, यानी वो अपनी जगह छोड़ जाती है, खुश्क जल्दी नहीं होती, और फिर जब खुश्क होती है तो अपनी जगह छोड़ देती है। इसी तरह रेत जो है वो तो वैसे ही नीचे से निकल जाएगी। तो यहाँ तो ग्राउंड बनाना है बेहतरीन किस्म का, नीचे सब ग्रेड जो बनाना है वो बेहतरीन का मजबूत बनाना है, तो फिर इसलिए ये किया जाता है कि रेत और जो होती है चिकनी मिट्टी, इसको मिक्स किया जाता है, और फिर कहीं कहीं इसमें बिल्कुल क्रश हुई छोटी छोटी बजरी भी मिक्स की जाती है, ताकि नीचे एक मजबूत तह बन जाए। दोस्तों, आपको ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही है, अब मैं आपको ये ट्रेन भी दिखाता हूँ कि ये ट्रेन जब पटड़ी से गुजरती है तो किस तरह आवाज़ पैदा होती है, और ये ट्रेन का वज़न फिर ये ट्रैक किस तरह बर्दाश्त करता है। आपने अभी ट्रेन को ट्रैक से गुजरते हुए देखा, तो ट्रेन को लाइव ट्रैक से गुजरते हुए देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि इस ट्रैक को बिछाने में कितनी संजीदगी का मुजाहरा किया जाता है, और इसमें कितनी मजबूती को देखा जाता है, और ये कितना मजबूत होता है, तब जाकर ये इतनी हैवी ट्रेन का वज़न बर्दाश्त करता है। ये सारियां गल्लां हो गईयां, ਇਹ ਜਿਹੜਾ पत्थर निका निका विच पिया है ਇਹਦਾ ਕੀ फंक्शन है? जी शाह साहब, ये आपने जो छोटे छोटे पत्थरों के बारे में पूछा है ना, इन्हें रेलवे की टर्म में बेलसिट कहते हैं। इनका काम बहुत ज़्यादा होता है। ये एक तो ये जो स्लीपर है ना, स्लीपर रेलवे में हमने पहले ये बताया ना कि ट्रैक के दरमियान में जो स्लीपर बिछाए जाते हैं, ये इन स्लीपरों को आपस में जकड़ कर रखता है, यानी ज़मीन पर ये बिछाया जाता है पत्थर, यानी बेलसट बिछाई जाती है, और ये बेलसट जो है ये जकड़ लेता है इन सब को, इनको ये दरमियान में जो लाइन होती है, रेल होती है, और फिर जो ये स्लीपर होते हैं, इनको ये जकड़ लेता है, इनके लिए ये मजबूती का बायस बनता है। छोटे छोटे
पत्थर में खला होता है ना, इसकी वजह से पानी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से रेल को नुकसान नहीं होता। फिर दोस्तों मैं ये आपको बता दूं बात कि ये पत्थर आम किस्म का नहीं होता, ये ख़ास किस्म का मजबूत पत्थर होता है जिसे छोटा छोटा बनाया जाता है और नुकीला बनाया जाता है। गोल पत्थर नहीं होता, ये नुकीला होता है ताकि एक दूसरे में धंस जाए, यानी इसे मखसूस तरीके से क्रश करवाया जाता है, तैयार करवाया जाता है इस पत्थर को, ताकि इसमें से हवा भी क्रॉस कर सके, इसमें से पानी भी नीचे जा सके। तो इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है, यूँ ना समझे कि इसका फंक्शन नहीं होता। ये पत्थर जो है असल में रेलवे ट्रैक को ये सबसे ज़्यादा मजबूत रखता है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। शाह साहब आपने बिल्कुल बात दुरुस्त कही है, आप अपनी जगह पर ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो छोटा छोटा पत्थर है ना, ये नुकीला पत्थर होता है, इसमें से पानी नीचे चला जाता है। साइड जो है वो तो ऐसे ही ऐसे बनाई जाती है, ये ऊंचाई इतनी है सब ग्रेड की, ये जो है ऊपर सारा कुछ, इसकी ऊंचाई इतनी है कि पानी नीचे जाता है, यानी वो पानी डिस्टर्ब नहीं करता रेलवे लाइन को। ये जिस पानी की हम बात कर रहे हैं, ये जो ट्रैक के अंदर आता है, रेलवे की जो लाइनें बिछी हुई हैं उनके जो अंदर पानी आता है, ये डिस्टर्ब ना करे। तो चूँकि सब ग्रेड जो है वो इतना मजबूत बना दिया गया है, उसकी इतनी तय बना दी गई है कि वहाँ तक अगर पानी पहुँचे तो तब भी नुकसान नहीं करता। वैसे जब ये पत्थरों में पानी चला जाता है तो ये इधर उधर तय में चला जाता है, ये बिखर जाता है इधर उधर, सब ग्रेड तक पहुँचते ही नहीं, क्योंकि पत्थरों की भी तय काफ़ी होती है, तो इस लिहाज से ये नुकसान नहीं करता। पानी जाता नीचे ही है, लेकिन एक तो ये सब ग्रेड तक वो पानी पहुंचते ही नहीं, और अगर पहुंच भी जाए तो वो सब ग्रेड इतनी मजबूत होती है कि नुकसान नहीं करता। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਤਹਿ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? आपने जो पूछा है ना कि ये पत्थरों की तय कितनी होती है, मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ, लेकिन पहले ये मैं बता दूँ कि ये जो तय होती है ना, इसे बेलसेट कहते हैं। पहले मैं शायद पत्थरों को कहीं पर कह गया हूँ बेलसेट, तो ये समझ लें कि इसकी जो तय लगाई जाती है ना, उसको बेलसेट कहते हैं। तो ये बेलसेट जो होती है ये मोस्टली 30 सेंटीमीटर होती है। यूँ समझ लें आप कि 9 इंच से लेकर 1 फुट तक ये बेलसेट रखी जाती है, यानी ये पत्थर जो बिछाया जाता है, इसकी जो तय बनाई जाती है ये 9 इंच से लेकर 1 फुट तक होती है। उसकी वजह मुख्तलिफ होने की क्या है? मुख्तलिफ वजह यह है कि अगर पथरीली ज़मीन है, ऑलरेडी मजबूत ज़मीन है, तो वहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर चल जाएगी, तकरीबन 9 इंच से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा बारिश वगैरह होने का ख़तरा होता है, सैलाब का ख़तरा होता है, तो वहाँ पर भी ये तय मोटी रखी जाती है। बेलसेट जो है वहाँ पर भी 1 फुट के करीब ले जाया जाता है। और दूसरा, जिस ट्रैक से ज़्यादा माल बरदार गाड़ियाँ गुजरनी हों, ज़्यादा वजनी गाड़ियाँ गुजरनी हों और ज़्यादा तेज़ गाड़ियाँ गुजरनी हों, वहाँ पर भी बेलसेट की तय जो है वो 1 फुट तक ले जाई जाती है, यानी इसकी तय वहाँ पर भी मोटी कर ली जाती है। तो इस पत्थर की वजह से रेलवे ट्रैक में घास नहीं उगता, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक में सफाई रहती है। और फिर जब ट्रेन गुजरती है ना, तो झटके कम महसूस होते हैं। अगर ये पत्थर ना हो तो ज़्यादा झटके महसूस होंगे, ज़्यादा शोर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो लोहे का जब स्लीपर होता है तो ज़्यादा आवाज़ आती है, तो पत्थर जो होता है ये आवाज़ को भी कवर करता है और झटके को भी कवर करता है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? हाँ सर जी, ये जो आपने ये पूछा है ना कि ये जो स्लीपर वगैरह हैं इनको कैसे काबू किया जाता है और ये कौन सी चीज़ काबू करती है, तो इसको ये जो कील काबले हैं ना, ये जो प्लेटें हैं और ये दूसरे कील काबले इस तरह की चीज़ें हैं, ये इसे काबू रखते हैं। ये जो ट्रैक पे स्लीपर बिछाए गए हैं ना, इसको ये मुख्तलिफ प्लेटें होती हैं, कील काबले होते हैं मुख्तलिफ तरह के, ये काबू रखते हैं। और इन्हें हम जो ये रेलवे की टर्म है ना, उसमें फास्टनिंग कहते हैं। इन्हें हम फास्टनिंग कहते हैं, FASTENING, फास्टनिंग, यानी इन्हें काबू रखने के लिए ये कील काबले वगैरह जो होते हैं, यानी ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये आती हैं फास्टनिंग में। और याद रखिए कि ये सबसे ज़्यादा अहमियत की अमल है।
दोस्तों फास्टनिंग जो होती है ये बहुत अहमियत वाली होती है, क्योंकि इसमें जो प्लेटें होती हैं, जो क्लिप होते हैं, जो नट बोल्ट होते हैं, इनकी अपनी अपनी जगह पर बहुत अहमियत होती है। ये जो स्लीपर होता है, चाहे लकड़ी का हो चाहे लोहे का हो, ये उसको जो रेल है उससे जकड़ कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं उससे। और अगर ये इस तरह ना रखें तो झटके भी लगें, और दूसरे नंबर पे ये जो स्लीपर हैं ये आगे पीछे हो जाएं, अपनी जगह छोड़ दें। लिहाजा इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो ये पेच लगाए जाते हैं जिसे आप नट बोल्ट कहते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये देखें, ये रेल को जोड़ने के लिए, यानी रेल के टुकड़ों को जोड़ने के लिए ये प्लेट लगाई गई है और फिर ये नट लगाए गए हैं, तो ये इसे बहुत ज़्यादा मजबूती से बांध के रखते हैं, अदरवाइज ये अपनी जगह छोड़ दें। इसी तरह ये स्लीपर लगाया गया है, ये इसमें पिन है, तो ये स्लीपर जो है इसको रेल के साथ मजबूती से जोड़ के रखता है, और इस वजह से स्लीपर भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। अच्छा शाह जी, की गल है, थक गए हो, अज बह गए हो, और बह भी तुसी लैंड उत्ते गए हो। सर जी नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। जी जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸੱਟਣੇ ਪਰੇ ਮਾਰਨੇ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ अच्छा ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ। यानी हुण तुसां पत्थरां दी गल सुनी है ते तुहानूं सारी इस गल दा पता लग्गा है? जी सारा पता लग गया जी, बहुत ये काम दी चीज़ है। बड़ी अच्छी गल है शाह जी, तुसी बड़ी अच्छा पैगाम दिता है, सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत अच्छा पैगाम दिता है। जी दोस्तों, आपको अब तक ये तो पता चल चुका होगा कि ये जो रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है इसमें बहुत मेहनत की जाती है, इसकी मजबूती का बहुत ख्याल रखा जाता है, और इसमें 5 स्टेप होते हैं। जैसे सबसे पहले सबग्रेड तैयार की जाती है, उसके बाद तकरीबन 1 फुट की 9 इंच की एक बेलसेट की तय जो होती है वो बिछाई जाती है, और फिर उसके ऊपर स्लीपर बिछाए जाते हैं, और फिर जो ये फैसनिंग होती है ये होती है फास्टनिंग, यानी कील काबले वगैरह, और फिर उसके ऊपर रेल रखी जाती है। तो ये इसके तमाम स्टेप्स का आपको अब तक पता चल चुका होगा, और मुझे तवक्को है कि आपके लिए ये सब कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये व्लॉग जो कि एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, ये आपको पसंद आया है तो काइंडली व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये बेल आइकॉन है ना, इसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। और फिर अपने दोस्तों में, अपने चाहने वालों में वीडियो शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।